जय माता दी दोस्तों। जय दशा माता की। हिंदू धर्म में सुख सौभाग्य वृद्धि और शांति की देवी मानी गई है। अपने जीवन में आने वाली विभिन्न दशाएं अच्छी और बुरी परिस्थितियों में नियंत्रण रखती हैं। विशेष रूप से ये व्रत गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाऊंगी। दशा माता का डोरा लेते समय ये कहानी सुनी जाती है। एक राजा था, उसके नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो दशा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि ये औरतें क्या लेकर जा रही हैं। रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ और जाकर पता लगाकर आओ कि ये भीड़ कैसी लगी हुई है। दासी गई और देखकर आई और आकर बोली कि एक बुढ़िया है जो दशा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में धन लक्ष्मी और वैभव आता है। वह डोरा कच्चे सूत के 10 तार से और 10 गांठों से बनाया हुआ है। हल्दी में उसे रंगा है और उसे पूजा करके और जौ के दाने हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और अपने गले में वह डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है। राजा ने सभी से पूछा कि यह क्या है, तो रानी ने बताया कि यह दशा माता का डोरा है। इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात राजा को स्वप्न में दशा माता को राजा ने स्वप्न में आई और राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वह कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हम जंगल में जाएंगे और वहीं पर कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इस घर में हम ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया बाती करेगी और पानी भरेगी और घर में झाड़ू लगाएगी और घर में बैठी रहेगी। घर में ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गए। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोले कि तू इनको भून कर रख, मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी तीतर खाने के लिए बैठे तो जले हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर गया। जब बहन के घर पहुँचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने घर में ठहराया। राजा रानी जब पुराने घर में गए तो उस घर में एक सोने का बछेरा पड़ा था। जैसे ही राजा रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उस बछेरे को खा गई है। राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। वो दोनों वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए। राजा के दोस्त ने भी राजा और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया। जब राजा रानी दोस्त के पुराने घर में गए तो उन्होंने देखा कि एक 9 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टका हुआ है। खूंटी के पास ही एक मोर बना हुआ है। राजा रानी के देखते ही देखते मोर उस हार को निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। तब रानी ने कहा कि किसी के भी घर जाने की बजाय हम जंगल में चलेंगे। लकड़ी काटकर हम अपना पेट पाल लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि इस स्त्री पुरुष के आने से बगीचा हरा हो गया है। बगीचे के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जिनके आने से 12 बरस से सूखा हुआ यह बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी
ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हुए हैं और यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाग के मालिक ने दोनों को अपने काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन बाग की मालकिन दशा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो बाग की मालकिन ने बताया कि मैं दशा माता का डोरा ले रही हूँ और दशा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी दशा माता का डोरा लूँगी। रानी ने भी दशा माता का डोरा लिया और पूजा की और कहानी सुनकर डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है तो राजा ने रानी से पूछा कि ये गले में क्या बांधा है? तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण दशा देवी इससे हमसे नाराज हो गई। रानी बोली, यदि दशा माता सच्ची है तो हमारे पहले के दिन दोबारा लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह ही स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी और एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ और दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। यह उठकर राजा ने रानी के हमारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालकिन से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं। तब मालकिन ने दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा नल ने कहा कि नहीं, हमें उसे पुराने महल में ठहराओ जहाँ हमें पहले ठहराया था। जब पुराने महल में गए तो राजा रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वही मोर धीरे धीरे से हार उगल रहा है। हार को देखकर राजा ने कहा कि देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने भी उनको नए महल में ठहराया, लेकिन राजा नल ने कहा कि बहन, हमें वही ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। जब वो पुराने घर में गए तो देखा कि धरती ने जो बछड़ी निकल ली थी वह धीरे धीरे से वापस ऊपर उगल ही रही है, यानी कि बरछी वापस जमीन के ऊपर आ गई। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, ये कलंक भी खत्म हो गया है। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा कि 2 तीतर पड़े हुए हैं और समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद भी उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। महल की तरफ गए तो देखा कि महल का जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है और सोने की झारी आ गई है और दातुन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़कर गए थे उसका उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया और घर में जैसा पहले धन दौलत था उससे भी ज़्यादा धन दौलत हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी का विवाह किया और खूब सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने दशा माता का उद्यापन किया और 16 सुहागनों को जिमाया और हलवा पूरी रसोई बनाई और दशा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। दशा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे आपने राजा रानी के साथ बाद में किया वैसे सबके साथ में करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब अन्न धन से भर देना। और दशा माता की कहानी इसके बाद हम एक विनायक जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए विनायक जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में
दो माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। तो वो गणेश जी के पास बैठी रही, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको। इस तरह पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए और लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली कि मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो ही मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सारे परिवार पर और हम सभी पर, सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अगर आपको दशा माता की कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय दशा माता की जय।